Good morning and praise the Lord. I would like to welcome you all in this morning prayers on behalf of God Ministries. And I believe once again in this morning, the word of God is going to speak to us. आज की सुबह का सलाम और जय यीशु आप सभी को जो हमें देख रहे हैं और आज की सुबह आपने ज्वाइन किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज की सुबह का कलाम भी आपको बहुत बरकत देगा। बिफोर आई बिगिन, आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक गॉड फॉर यू पीपल। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आप सब के लिए परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं। यू नो व्हाई? बिकॉज you have been wonderful people. You have shared these videos with so many people. You have shared these videos across the nations. You have been a support for us. आपने इन वीडियोस को बहुत से लोगों तक बांटा है, आपने अलग अलग लोगों को भेजा है और आप हमारे लिए एक सपोर्ट बने हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। The word that I want to share with you today is from the book of Proverbs chapter 15 and verse 16. नीति वचन 15 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से। Now this is a very very important scripture for everybody those who are listening. You know why? Because we all go after wealth. We all need wealth for a living. हम सब के लिए आज का वचन बहुत खास है क्योंकि हम में से हर एक जन पैसा कमाना चाहता है अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। बट देयर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच दिस वर्स इज टीचिंग अस। कुछ बहुत खास है जो ये कलाम हमें सिखा रहा है। लिखा है, घबराहट के साथ रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। इट सेज, बेटर इज द लिटिल विद द फियर ऑफ द लॉर्ड देन ग्रेट ट्रेजर एंड ट्रबल देयरविथ। We all want to acquire a lot of wealth. Am I objecting that you should not have a lot of wealth? Am I saying that you should not go for wealth? No, there's nothing like that. I want you to be blessed. I want you to have wealth. But I want you to have wealth which comes by the grace of God, which comes in the fear of God. You know why? Because even if that wealth is smaller in portion in compared to the wealth that you can obtain from the world, but I want to tell you, this small portion is more blessed than having a large portion or a huge portion with fear. थोड़ा सा धन होना खुदावन के अनुग्रह के द्वारा, खुदावन की महिमा के द्वारा जो मुझे और आपको प्राप्त होता है, जो खुदावन के भय में होके होता है, ये बड़ा आशीषमय धन होता है। आपके पास बहुत बार आपको ऐसा लगता होगा, क्यों मेरे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है, क्यों मेरे पास इतना पैसा नहीं है, काश मेरे पास भी इतना पैसा हो। जैसे मैं लोगों के विषय में सुनता हूँ, बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके पास ढेर सारा पैसा है, मेरे पास भी इतना पैसा हो जाए तो कितना अच्छा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपके पास बहुत ढेर सारा पैसा हो जाए पर उस पैसे में एक डर मिला रहेगा, डर उसको खोने का, डर नुकसान का, डर चोरी का। पर आपको मालूम है, जब थोड़ा सा भी धन होता है, आपकी शायद छोटी सी कमाई है पर उसके ऊपर खुदावन का अनुग्रह है, आप खुदावन के भय में रह के अपने सारे काम करते हैं और उसी से उतना ही कमाते हैं जितना आपको मिल पाता है। आप उतना ही कमाते हैं। आपको मालूम है क्या होता है उससे? उस छोटे से धन से आपका घर आशीषित होता है। बिकॉज यू डोंट वरी अबाउट इट देन। आपको फियर नहीं होता वो चोरी हो जाएगा। यू नो व्हाई? बिकॉज द ग्रेस ऑफ गॉड इज इन्वॉल्व्ड। द हैंड ऑफ गॉड इज देयर हु हैज ब्लेस्ड यू। कंपेयर करिएगा, कौन सा धन आपके लिए ज्यादा आशीषित है? ये थोड़ा सा धन जो प्रभु की कृपा से, प्रभु यीशु मसीह की दया से, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलने के द्वारा, उसकी शिक्षा पे चलने के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ, या ढेर सारा धन जो मैं किसी भी तरीके से ऑप्टिक कर लूं या पालूं? जस्ट थिंक अबाउट इट। विच ऑफ दीज टू
is more blessed and better for your life. The one which you have obtained by walking on the path of Jesus Christ, the small portion that you have, but by the grace of God, or the great and the huge amount of money which has come to you by several means of the world, and which does not include the way of righteousness. Which is going to be more blessed for your life? Which is going to bless you more? Which is going to bless your family more? Which is going to bless your children more? Just think about it. इसके विषय में सोचिएगा ताकि हम इसी के अकॉर्डिंगली काम कर सके. Think about it so that we can work accordingly. So God bless you. Thank you so much for joining today. Let us pray and let us ask Lord, when I'm going to work today, when I'm going to do my business today, I know there are several ways of earning which are open right there. But I want to follow your word. I want to earn everything according to your ways. जब आपके पास आज कमाई के बहुत से द्वार खुले होंगे तो आज कहेगा प्रभु पर मुझे सिखा कि मैं तेरे अनुकूल ही कमा सकूं, चाहे वो थोड़ा होगा पर ब्लेसेड होगा. Let us pray. Father, I thank you for this wonderful day that you have blessed us with. Thank you for the word that you have given us. Thank you, Lord, for this teaching. The world is open to obtain and earn money in several ways, but your word does not allow us to do that. But we thank you, Lord, the small portion which comes through you, which comes in your fear, is better than the abundance or the huge treasure that comes elsewhere. प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे भय में होके थोड़ा सा धन जो हमें मिलता है वो बहुत अच्छा है उससे जो दुनिया की बहुत सी रीति से हमें प्राप्त होता है आपके वचन के खिलाफ जाके, क्योंकि जो थोड़ा है वो हमारे जीवन को आशीषित बनाता है, पर ये जो अधिक है ये उसमें श्राप को लाता है. धन्यवाद हमें आज अपना वचन सिखाने के लिए प्रभु यीशु के नाम से. इन द नेम ऑफ जीसस आई आस्क, आमेन. गॉड ब्लेस यू. प्रभु आपको आशीष दे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. कल फिर मिलेंगे एक और नए वचन के साथ. गॉड ब्लेस यू ऑल.